डिफरेंट टेस्ट हो, खाने में नरम मलाई जैसा हो और तरी वाला भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करे, आमीन। आज ईद स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद डिलीशियस। आपके मेहमान जो ईद पे आएंगे यकीनन आपकी बहुत सारी तारीफ़ करेंगे और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप ये चिकन बना के सबको खिलाएंगी। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी हमने ले लिया है हस्बे ज़रूरत ऑयल। यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, 4 मैंने टमाटर लिए हैं, 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनको हमने रफली कट कर लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम हमने जी मीडियम रखना है। टमाटर और प्याज जो हमने कट किए हैं इनको हमने 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। जस्ट हमने इनका कच्चापन ख़त्म करना है और हल्का सा जब प्याज का कलर चेंज होगा और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम ये निकाल लेंगे। ये देखिए जी प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है और टमाटर भी अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हमने क्या करना है, एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ठंडा होने पे हमने एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है और इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे और ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। चिकन मैंने यहाँ पे ले लिया है जी तकरीबन 700 ग्राम के करीब नॉर्मल पीसेस में। आप चाहें तो बड़ी पीसेस में भी चिकन ले सकते हैं, छोटे पीसेस में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और याद रहे कि चिकन को आपने सिरके के साथ बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको यहाँ पे भी चिकन नज़र आ रहा होगा कि कितने अच्छे से वॉश हुआ है। अभी हमने इसमें डाल लेना जी 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने डाल लेना है लहसुन पाउडर। इसके साथ हमने चिकन को इतना अच्छा फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन बिल्कुल वाइट हो जाए, अंदर तक हमारे चिकन फ्राई हो जाए। और जो चिकन से एक ख़ास महक आती है ना, ये फ्राई करने से वो महक भी ख़त्म हो जाती है। ये देखें जी चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। चिकन के पीसेस जो हैं वो लाइट से गोल्डन कलर में आ चुके हैं। अभी हम चलते हैं जी और डाल लेते हैं जो पेस्ट हमने तैयार किया था। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा पेस्ट तैयार हुआ है और हमने जग को अच्छे से साफ़ कर लेना है। और अभी हमने इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है ताकि हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाए, अंदर तक पक जाए और बेहतरीन तरीके से टेंडर हो जाए। ठीक है जी, ये देखें जी अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसके ऊपर कवर लगा के इसको रख देंगे। अभी से आप लुक चेक करें कि चिकन की लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। ये लीजिए जी हमने कवर कर दिया है और अभी हम 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। जी तो 15 मिनट्स हो चुके हैं और चिकन के साथ हमारी ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। और अभी इस पॉइंट पे हमने करना है जी 1/2 कप यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। दही आपने फेंट लेना है और दही इसमें ऐड कर देना है। अभी हमने दही को मिक्स करना है इसमें और दही डालने से हमारी जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी दानेदार सी हो जाती है और थिक सी हो जाती है और टेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अभी हमने दोबारा से इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए। ये देखिए जी दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी हमारी ग्रेवी कितनी परफेक्ट लग रही है और कितनी खूबसूरत सी लुक है। और देखें आपको नज़र आ रहा होगा साइड से ऑयल भी निकलना शुरू हो चुका है। अभी हमने इस पॉइंट पे डाल लेना जी 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ मैंने ले लिया है जी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैंने ली है ब्लैक पेपर पाउडर। और साथ ही मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल लूँगी खुशबू के लिए। ठीक है जी, अभी हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। रेड चिली का मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली थी। अभी इसमें हमने ये वाले बाकी स्पाइसेस भी डाले हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन तैयार हुआ था। अभी हमने ये मसाले मिक्स कर लेने हैं और 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लेना है ग्रेवी के साथ।
तो ये देखिए जी 4 से 5 मिनट में हमने बहुत ही मज़े से चिकन फ्राई कर लिया है। अभी ये देखिए लुक आप चेक करें और अंदाज़ा लगाएं कि कितना कमाल का ये चिकन तैयार हुआ होगा। यहाँ पे हम डाल लेंगे जी बहुत ही अच्छी खुशबू और खूबसूरती के लिए हरा धनिया और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे चिकन को कवर करके रख देना है ताकि ये जो मसालों के टेस्ट हैं ये अच्छी तरह चिकन में आ जाएं। तो लीजिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने ईद के पहले दिन या दूसरे दिन लंच या डिनर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चले चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। हम बना रहे हैं जी अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार दही कढ़ाई कह लें, टमाटर कढ़ाई कह लें या काली मिर्च की चिकन कढ़ाई कह लें। बहुत ही मज़ेदार कुछ स्पेशल चीज़ें हम इसमें डालेंगे जो हमारी कढ़ाई का लुत्फ़ बहुत ही ज़्यादा कर देंगी। तो चले चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है जी कढ़ाई और इसमें हमने डाल लेना है तकरीबन 1 कप ऑयल का। आप अगर कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। 2 हमने लिए हैं जी बड़ी इलायची और 2 हमने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े। इनको हमने डाल लेना है और तकरीबन 30 टू 40 सेकंड के लिए पका लेना है। साथ ही हमने डाल लेना है चिकन। दालचीनी और बड़ी इलायची डालने का ये मकसद होता है कि जब भी आप कोई गोश्त वगैरह बनाते हैं तो ये डालना लाजमी होता है, इससे स्मेल नहीं आती। ये देखिए जी चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेना है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। ठीक है जी, इसमें हमने चिकन को अच्छे से पकाना है तब तक जब तक हमारा चिकन गोल्डन कलर में नहीं आ जाता। ठीक है जी, थोड़ा सा जब फ्राई होगा ना तो फिर इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए जी कलर चिकन का काफ़ी चेंज हो गया है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेना है जी एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था, उसका मैंने इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और प्याज की प्यूरी बनाते वक्त आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। ठीक है, ताकि जो प्याज का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जी अभी चेक कर लेते हैं, प्याज का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट भी हो चुका है। ग्रेवी हमारी बहुत ही मज़े की तैयार होगी इंशाल्लाह। अभी हमने इसमें डाल लेना है टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको हमने मिक्स कर लेना है। आपको पता है कि टमाटर भी खासा पानी छोड़ते हैं। ठीक है जी, इसमें ये होता है कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है और बहुत ही जूसी सा बनता है ज़्यादा कुक होने की वजह से। यहाँ पे हमने लिया है जी 1 कप दही का और वो हमने डाल लेना है। और अभी हमने यहाँ पे स्पाइसेस डाल लेने हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मसाले आपने नहीं डालने क्योंकि जब ज़्यादा मसाले आप डालेंगे तो इसका कलर बहुत ही डार्क हो जाएगा, ब्लैक सा हो जाएगा। ठीक है जी, इनको हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 12 मिनट के लिए हमने कवर करके रख देना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए और ये जो पानी है टमाटर का, दही का, ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये लीजिए जी पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और चिकन भी हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। और अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हमने इसमें डाल लेनी है जी, यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, हाफ कप के बराबर आपने डाल लेना है। यानी ये जो टेट्रा पैक का डब्बा है ये आपने हाफ डाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल लिया है हरा धनिया ढेर सारा। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसमें डाल लेनी है हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक जूलियन में कट की हुई। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि एक आखिरी टच हम जो देंगे वो बहुत ही खूबसूरत होगा और यकीन माने कि आपकी जो रेसिपी है उसको डबल टेस्ट देगा। यहाँ पे हमने ली है जी हाफ शिमला मिर्च, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। क्यूब्स में कट करके हम इसको डाल लेंगे, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। और लीजिए जनाब, आपकी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। चिकन हमारा बिल्कुल मज़े का पक चुका है, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है और आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और आई होप
कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी और जब आप अपने किचन में ट्राई करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह। चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाइए जी नान के साथ, चपाती के साथ और इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।